हेलो एवरीवन, क्लास 12th की जो एक्सरसाइज है 8.1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो ईएमएफ सॉल्यूशंस हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ पे देखो जो वॉल्यूम है ना उसमें चेंजमेंट हो रहा है, यानी डीवी बाई किसके रेस्पेक्ट में, टाइम dt, dv बाई dt। ये वैल्यू अपन को रखी इसने 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। जो इसका सरफेस एरिया आएगा, सपोज दैट एस इज सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून। ये जो एस है ना इसमें चेंजमेंट फाइंड करना है, ds बाई dt। ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है कब, जब रेडियस 8 हो, r इक्वल 8। ठीक है, तो भाई ये जो ds अपॉन dt है ये फाइंड करना है ना, तो उसके लिए इसने एक कंडीशन रखी है v वाली। तो यहां से जो देखो ds s जो होता है वो क्या है, सरफेस एरिया किसका, स्फेरिकल बैलून, 4 पाई r स्क्वायर। ds बाई dt फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 8 पाई r dr अपॉन dt आएगा ना। अब जो dr अपॉन dt है उसकी वैल्यू कहां से फाइंड करें, तो उसके लिए यहां से अपन को हेल्प रखिए, यहां से मिलेगी dr बाई dt की वैल्यू। कैसे, जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, 4/3 पाई r क्यूब होती है ना। अब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dt। इधर क्या आएगा, 4/3 पाई इंटू इसका क्या आएगा, r क्यूब का 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt। अब ये वैल्यू अपने पास है 20, ये 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt। तो यहां से dr बाई dt क्या आ गया, ये कैंसिल 5 टाइम, 5 अपॉन पाई r स्क्वायर। ठीक है, dr बाई dt फाइंड हो गया ना, वो वैल्यू इसमें पुट कर दो, ds बाई dt 8 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी फाइंड किया वो आया 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई कैंसिल, सिंगल आर कैंसिल, यानी 40 बाई आर, ये आ गया। अब जो ds बाई डी टी है वो फाइंड करना है कब, जब रेडियस क्या हो, 8 हो, यानी r इक्वल 8। 40 अपॉन r बोले तो रेडियस 8, 5। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, एस सरफेस एरिया, और उसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो एज है ना, जो साइड है क्यूब की, उसमें चेंजमेंट दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसकी जो साइड है उसको मैं एक्सलेट कर लेता हूं, लेट x be the side of a cube। अब dx बाई dt आपको दे रखा है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज पता लग गया ना, dx बाई dt कैसे, किसमें चेंजमेंट बता रहे हैं, साइड में। साइड क्या लेट की मैंने, x जो चेंजमेंट होता है, ठीक है ना, पार्शियली चेंजमेंट, उसको d साइड x है तो dx से रिप्रेजेंट करते किसके रेस्पेक्ट में, वो यहां से पता लगेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब dx बाई dt आ गया। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसने पूछा है कि जो इस क्यूब की वॉल्यूम होगी वो कितनी फास्टली चेंज होगी। ठीक है ना, वॉल्यूम में चेंजमेंट पूछा है, यानी dv बाई dt, ये हमको फाइंड करना है। अब वॉल्यूम क्या होती है, साइड क्यूब होती है ना। dv बाई dt फाइंड करें तो क्या आएगा, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, और x का आएगा dx बाई dt। dv बाई dt 3x स्क्वायर, dx बाई dt क्या है, इंटू 3, यानी 9x स्क्वायर आ गया। dv बाई dt व्हेन साइड x इक्वल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x बोले तो 10, 10 स्क्वायर 100, यानी 900। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, किसमें चेंजमेंट हो रहा है, वॉल्यूम। इसकी साइड किसमें है, सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब पर किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जो इसका एरिया ना उसमें चेंजमेंट दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर मैं एरिया को एलेट करूं तो dA बाई dt हमको दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ ब्रेथ। अब ब्रेथ क्या है पता नहीं, उसको एक्सलेट कर लो। लेट द ब्रेथ इक्वल x, देन लेंथ, इसका स्क्वायर दे रखा है ना, ब्रेथ का स्क्वायर है। अब देखो जो एरिया है वो क्या आएगा, L इंटू बी यानी एक्स क्यूब। dA बाई डी टी फाइंड कर लो ताकि dx बाई डी टी मिल जाए, आगे काम आएगा। 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, इसकी वैल्यू है अपने पास 48 इक्वल 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। ये कैंसिल 16 टाइम, तो dx बाई डी टी क्या आ गया 16 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx बाई डी टी आ गया। पूछा किस में चेंजमेंट है, लेंथ में। लेंथ इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन ब्रेथ इज 4.5 सेंटीमीटर। लेंथ में चेंजमेंट फाइंड करना है कब, जब ब्रेथ 4.5 ले तब। अब लेंथ इसको मैं एलेट कर रहा हूं ना, dl बाई डी टी ये फाइंड करना है। ठीक है, कब, जब ब्रेथ क्या ले, x क्या ले 4.5 तब। dl बाई डी टी, तो dl, l क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी, क्या आएगा भाई इसका 2x dx बाई डी टी। 2x dx बाई डी टी क्या है 16 बाई एक्स स्क्वायर, सिंगल x कैंसिल, 32 बाई एक्स। dl बाई डी टी आ चुका है 32 बाई एक्स, लेकिन इसने बोला है ना क्या कि ब्रेथ आपको क्या लेनी है, ब्रेथ बोले तो एक्स सेलेक्ट की थी, एक्स क्या लेना है 4.5 सेंटीमीटर। 32 अपॉन 4.5, अब इसको सोल्व करना है। 32 अपॉन 45 इंटू 10 हो गया, 5 9 जा 5 2 जा 64 अपॉन 9, 9 7 जा 63, 1 1 जा 7.1, बस काफ़ी है। हाँ, इसकी यूनिट लेंथ है ना सेंटीमीटर पर किसके रेस्पेक्ट में, टाइम, सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव। बचपन की याद आ गई, मैं भी करता था ऐसे। एक पत्थर लिया और जो शांत पानी है उस पे ऐसे मारते थे और ये देखते थे कि वो जो पत्थर है, जो छोटा सा पत्थर लिया था हमने, वो कितनी छलांग लगाता है। ठीक है, वो चीज़ें देखते थे, लेकिन इसने तो ऐसे डुबो दिया एक तरीके से। एंड वे मूव्स इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेंटीमीटर में 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर स्पीड से वो चल रही है। ठीक है, एट द इंस्टेंट, तो भाई इसने बोला है कि अगर इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर ली जाए तो इसका एरिया कितना इंक्रीज होगा, यानी एरिया में चेंजमेंट फाइंड करना है। और देख के रखे इसने 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जो रेडियस है ना उसमें चेंजमेंट दे रखा है आपको। ठीक है, dr बाई डी टी ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड करना है dA बाई डी टी। तो भाई जो एरिया है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। dA बाई डी टी फाइंड करूं तो क्या आएगा 2 पाई आर, पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया 2r, लेकिन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dr इंटू डी टी, dr अपॉन डी टी ये भी आएगा इंटू में। dA बाई डी टी इक्वल 2 पाई r इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, dr बाई डी टी दे रखे ना अपन को 4, मैंने वैल्यू गलत ले ली। dA बाई डी टी क्या है 8 पाई r, dA बाई डी टी वैन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, 8 पाई r, r क्या है 10 है ना, इंटू 10 यानी 80 पाई, किसमें एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। ठीक है, ये इसका आंसर है।